बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासी मौसम तब्दील होते ही हिकमत अमली भी तब्दील हो गई है। शहबाज शरीफ साहब का लाहौर में चलने वाला FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, राना सनाउल्लाह का मनशियात का केस हो, या मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलने वाला केस हो, तमाम केसेस में जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। कैसे तब्दील की है और क्यों तब्दील की है, ज़रा इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि जो इमरान खान एक इल्ज़ाम लगाते हैं इन लोगों पर कि ये अपने जो है वो केसेस को ख़त्म करने के लिए इस हुकूमत में आए हैं, तो उसमें कितनी सदाकत है, ज़रा इन चीज़ों को मिलाकर देखते हैं। वन बाय वन मैं आपके सामने इन तीनों केसेस के हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। देखें, आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं FIA की अदालत में और हमजा शहबाज भी पेश हुए, और ये जब पेश हुए हैं तो इसमें आज 4-4.5 घंटे की समाअत हुई है। इससे पिछली समाअत जो थी वो भी कोई 3 घंटे की हुई थी, उससे पिछले समाअत भी कोई 2.5-3 घंटे की हुई थी, और रिपोर्ट भी हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब 2.5 घंटे तक अदालत में बैठे रहे। ये क्यों हो रहा है? जब से शहबाज शरीफ आए लंबी लंबी हेयरिंग शुरू हो गई हैं। उससे पहले आप देखें तो 5 मिनट से ज़्यादा हेयरिंग नहीं होती थी। अमजद परवेज़ आते थे, आते ही कुछ ना कुछ बहाना करते थे, कोई ना कोई कहानी सुनाते थे, शहबाज शरीफ साहब कुछ कहानी सुनाते थे। 2 ही चीज़ों पर बहस होती थी कि जी इसको अगली तारीख पर डाल दें, और दूसरा जोर लगाया जाता था कि लंबी तारीख दे दें। अब ये दोनों बातें ख़त्म हो गई हैं। ना लंबी तारीख मांगी जा रही है, हर हफ्ते समाअत हो रही है, एवरी वीक समाअत हो रही है। पहले होता था 15 दिन की तारीख भी मिलती थी तो कहते थे जनाब मेहरबानी करें लंबी तारीख दे दें, मेरा सेशन आ रहा है, मुझे फ़लाँ जगह जाना है, मेरी ये मसरूफियत है, आप मेहरबानी करें ज़रा लंबी तारीख दे दें। अमजद परवेज़ भी ज़ोर लगाते थे, उनके एसोसिएट भी ज़ोर लगाते थे, और अगर ना जज मान रहे हो तो शहबाज शरीफ खुद भी उठ के ज़ोर लगाते थे, और 2-3 दिन ही एक्स्ट्रा मिल जाते थे तो भी गनीमत जानते थे। लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब पिछले 3-4 समातों में एक मरतबा भी जब से वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, कभी आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मुझे अगली तारीख ज़रा लंबी दे दें क्योंकि मैं वज़ीर आज़म हो गया हूँ और मेरी मसरूफियत होती है, मुझे जो है वो कहीं जाना होता है, तो आप लंबी तारीख दे दें, ये नहीं कहा। और आते ही अगली डेट लेने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि लंबे लंबे दलाइल दे रहे हैं अमजद परवेज़ साहब। आज भी उन्होंने 4 घंटे के दलाइल दिए हैं जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इनकी अब जो बेल है वो कंफर्म होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की बेल कंफर्म होनी चाहिए। अच्छा, अब बेल कंफर्म होगी, उसके बाद मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आएगी, और मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आएगी तो उसके बाद फिर जो इनकी कोशिश ये होगी अमजद परवेज़ साहब और उनकी लीगल टीम की कि इस केस को जल्द अज जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। तो बुनियादी नुक्ता यह है कि वो केसेस जिसको पहले लटकाना हिकमत अमली थी, अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिकमत अमली जो है वो इख्तियार की गई है, और जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो मैंने कहा कि 4-4 घंटे की समातें भी हो रही हैं, और अब लंबी तारीख का भी ये नहीं कहते, और शहबाज शरीफ जो है वो खुद पेश भी हो रहे हैं और बैठते भी हैं। तो एक तो बुनियादी चीज़ जो हमें इसमें दी। अब यहाँ जा शहबाज शरीफ के केस को थोड़ी देर के लिए रोकिए और आ जाए राना सनाउल्लाह के केस पे, फिर मैं इन डॉट्स को बाद में कनेक्ट करता हूँ और कंक्लूड बाद में करूँगा। अब आ जाए राना सनाउल्लाह के केस पे। राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे थे? राना सनाउल्लाह साहब, माज़रत चाहता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब 2 साल से तकरीबन 2-2 महीने की तारीख मांगते थे, 1-1, 1.5 महीने की तारीख पड़ती थी, और राना सनाउल्लाह साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी, और उसके लिए हमने बेशुमार तरीके देखे। पिछले 2 साल में अगर मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ मुख्तलिफ तरीके क्या थे। आज राना सनाउल्लाह साहब नहीं आए जी, वो कौमी असेंबली में बिजी हैं। अच्छा जी, आज उनके वकील साहब नहीं आए, वो हाई कोर्ट में बिजी हैं। ये जो शुरू में जनरल जो बहाने होते रहे। उसके बाद जी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के जो शरीक मुल्ज़िम है वो आज इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि कोविड की वजह से बसों पर पाबंदी है, बसें बंद हैं। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह के शरीक मुल्ज़िम इसलिए नहीं आए कि उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, फिर 1 महीने की तारीख, हर तारीख 1 महीने की मिलती थी, कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी मिलती थी। अच्छा, अब क्या है जी, अब राना सनाउल्लाह साहब के एक मुल्ज़िम है। वीडियो के दौरान लाइट चली गई थी, और जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पर अभी UPS इंस्टॉल नहीं हुआ या UPS का कनेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे फिर मैं उठाकर कैमरा दूसरी जगह पर आ गया हूँ। लेकिन मैं वहीं से बात को ज़रा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की बात हो रही थी कि तो उनके एक शरीक मुल्ज़िम एक दफ़ा आए और मतलब वकील ने कहा कि जी वो इसलिए पेश नहीं हो सके कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर कहा गया कि जी उनके एक मुल्ज़िम जो है वो उन्होंने आके दरख्वास्त दायर कर दी। अब 3 दरखास्तें आई हुई थी राना सनाउल्लाह साहब की जो शरीक मुल्ज़िमान हैं, अकरम, सिब्तैन और उस्मान की तरफ से,
और उनकी तरफ से ये दरखास्तें आई हुई थी कि जी हम पे चार्ज फ्रेम ना किया जाए, ये दरख्वास्त की गई अदालत से, और इस पर एएनएफ से जवाब मांगा गया था। और अब जो अगली पेशी है उस पर एएनएफ ने, बल्कि इस पेशी पर एएनएफ ने जवाब जमा कराना था आज। लेकिन क्या हुआ कि ये तीनों मुल्ज़मान अदालत में आए, हिकमत अमली तब्दील हुई और इन्होंने आकर अपनी दरखास्तें वापस ले ली कि हम पे चार्ज फ्रेम ना किया जाए। पहले कहते थे हम पे चार्ज फ्रेम ना किया जाए कि हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर गाड़ी से निकला है तो वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी से निकला है, तो हम तो हैं ही नहीं इसमें। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी लटकाने की, लेकिन अब स्ट्रैटेजी है अंजाम तक पहुंचाने की, और इन्होंने अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं। अब ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब के जो केस है उसमें क्या होगा, फर्द जुर्माइद होगी और 2-4 हेयरिंग्स में या जल्द से जल्द इसको निपटा कर और राना सनाउल्लाह के केस में उनको बरी करार देने की कोशिश की जाएगी। यानी कोशिश ये की जाएगी राना सनाउल्लाह जो है उनको बरी कर दिया जाए और इस केस से वो निकल जाएं। तो पहले ये स्ट्रैटेजी थी कि इसको लटकाओ लटकाओ लटकाओ, जितना हो सकता है लटकाओ, फर्द जुर्म आयद ना होने दो, क़यामत आ जाए फर्द जुर्म ना आए दो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिकमत अमली ये है कि इसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड करो और यहाँ से निकलो। ये दूसरा डॉट हो गया, अब इसको यहाँ पर रोक दें। तीसरा आ जाए मरीम नवाज़ के केस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अब मरीम नवाज़ ये कहती पाई जाती हैं कि जी कभी नैब के प्रोसिक्यूटर को ये हो जाता है, कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी वो आ नहीं रहे, कभी वो पेश नहीं हो रहे। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जी मेरे जो वकील हैं उनकी कमर में दर्द है, लाहौर से आ नहीं सके। मेरे वकील जो हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोविड हो गया है, वो आ नहीं सके। अच्छा, लाहौर में वो पेश हो रहे होते थे, वहाँ कह देते थे जी कमर में दर्द है, वो इसलिए आ नहीं सके। अच्छा, फिर अब जी ये हो गया है, मैं अपना वकील तब्दील करना चाहती हूँ, ठीक है जी, अगली पेशी में करेंगे। फिर एक पेशी महीना निकल गया, अगली पेशी में जी मैंने इरफान कादिर को कर लिया है लेकिन वो आ नहीं सके, अगली दफ़ा आएंगे। अच्छा जी, अगली दफ़ा इरफान कादिर आए, मैं तो अभी आया हूँ जी, मुझे जो है वो टाइम दिया जाए केस को तैयार करने के लिए। अच्छा जी, टाइम ले लें इरफान कादिर साहब। अगली मरतबा आए, वो जी मैं तो इसमें नई दरखास्तें दायर करना चाहता हूँ, इसमें नए पॉइंट्स लेना चाहता हूँ। अच्छा जी, अगली दफ़ा नए पॉइंट्स। तो लटकाया जा रहा था जितना लटकाया जा सकता था। इरफान कादिर साहब ने भी लटकाया, अमजद परवेज़ साहब की गैर हाजिरियों ने भी लटकाया। अब मरीम नवाज़ कह रही हैं कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द आप कंक्लूड करें और इसका नतीजा क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। वो मरीम नवाज़ जो अपने पहले केस के डिसीजंस को लटकाना चाहती थी अगले 2023 तक, और अब वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द उनके केसेस का भी फैसला हो। तो आप इन तीनों चीज़ों में, तीनों केसेस में एक चीज़ आपको मुश्तरक दिखाई देती है, और वो मुश्तरक चीज़ ये है कि केसेस को जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाए। लटकाने की हिकमत अमली छोड़ दें और कंक्लूड करने की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर आएँ और जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड करें। तो इन तीनों चीज़ों का आप मिलाकर देखें, और फिर इसके साथ आप मिलाएं इमरान खान की बात को, जो वो कहते हैं कि जी हुकूमत में आए और स्टे इसलिए किया कि ये अपने केसेस को ख़त्म कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये साफ शफाफ हो जाएं अगले इलेक्शन से पहले और केसेस को कंक्लूड कर दें। अब इसमें एक FIA, एक सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया हुआ है, जहाँ पर समाज चल रही है कि आपने FIA में जो है वो तब्दीलियाँ कैसे कर ली और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसे तब्दील की और ट्रांसफ़रें कैसे कर दी और केस का रिकॉर्ड मंगवा लिया ताकि वो महफूज रहे और केस को रिकॉर्ड को तब्दील ना किया जाए। अच्छा, अब इसमें एक FIA की रेगुलर प्रोसिक्यूटर है, मुनज़्ज़ा उनका नाम है, वो हर दफ़ा पेश होती थी और काफ़ी एक्टिव भी थी। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होते थे ANF के, यहाँ से जाया करते थे, मुअज़्ज़म हबीब साहब या मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट किया गया, ज़िम्मेदारियाँ दी गई। इस्लामाबाद से जाया करते थे कुछ लोग, उनके साथ ये हमेशा साथ आया करती थी मुनज़्ज़ा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। जैसे जिस दिन चालान पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि चालान की कापियाँ हमें दें, तो मुनज़्ज़ा मुझे याद है खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आज ही इनको कॉपियाँ देने के लिए तैयार हैं और अगर इनको इतराज़ है तो आज ही इनके इतराज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। ये उस वक्त की बात है। आज मुनज़्ज़ा जो हैं प्रोसिक्यूटर, रेगुलर प्रोसिक्यूटर हैं इनकी FIA की, वो दरख्वास्तें अपने बॉसेस को डाल रही हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए मुझे इस केस से हटा दें, मैं ये केस अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे इस केस से हटा दें, मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो बार बार अपने अफसरों को अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही है कि मुझे इस केस से हटा दें। तो एक खौफ जो है वो फैला हुआ है और उनसे कहा कि नहीं आप रहें, दबाव है, FIA सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है और पहले हम जवाब देते फिर रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं टीम में तो आप यहीं पर हो। लेकिन वो तरले करती फिर रही हैं कि मुझे इस केस में ना लगाएं, मैं ये केस अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जो है वो इस काबिल नहीं हूँ कि इसका वज़न उठा सकूँ। तो ये जी सूरत हाल हुई पड़ी है। और नैब जो है वहाँ पर भी आप देख रहे हैं
वहाँ पर आज खैर एक मियाँ, बड़े मियाँ गए और छोटे मियाँ तो पेश ही नहीं हुए, और 20 तारीख वहाँ पर पड़ी हुई है 2 केसेस में, और तीसरे में जो है वो कोई और उनकी एप्लीकेशन आई हुई है। पर इस तरह के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो हिकमत अमली मौसमी तब्दीली के साथ, सियासी मौसम की तब्दीली के साथ हिकमत अमली की तब्दीली है, ये आपके सामने रख दूँ ताकि आप ओवरऑल इन केसेस को एवेल्यूएट कर सकें और इस पर अपना जो एनालिसिस है वो कायम कर सकें, अपनी राय कायम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।